ओम नमः शिवाय। नमस्समवाच मयो भयवाच नमः शंकराच महेश्वराच। मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय समवे अमृताय सर्वाय महादेवाय ते नमः। महाशिवरात्रि व्रत 2026 का 15 फरवरी को मनाया जा रहा है। यह चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को शाम को शुरू होगी, 16 फरवरी तक रहेगी। क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि जागरण रात्रि में होता है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत 15 फरवरी को मनाया जाएगा। 15 फरवरी को व्रत रखेंगे और रात्रि जागरण करेंगे। भगवान शिव का व्रत और उपवास पूजन करेंगे और उनकी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिनां महाकाल ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैजनाथम डाकन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम द्वारकावने। ये 12 शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग। और इसी प्रकार कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव का ध्यान। आज हम बताने जा रहे हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन हम व्रत करते हैं, अन्न को ग्रहण नहीं करते। काले तिलों से स्नान करके रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। शिव जी के सबसे प्रिय पुष्पों में मंदार, अकौवा यानी कनेर, बेलपत्र तथा मौलश्री। हम भगवान शिव पर बेलपत्र का त्रिदलम त्रिगुणम त्रियादम त्रिजर्म पापहरणम त्रिवेलपत्र शिव समर्पण। हम शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं, पका आम भी चढ़ा देते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाए हुए पुष्प, फल तथा जल को नहीं ग्रहण करना चाहिए। और भगवान शिव की जो व्रत के अंतर्गत आता है, प्रथम श्रेणी का व्रत होता है निर्जला। निर्जला व्रत रहते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए 24 घंटे जो व्रत करता है वो सर्वप्रथम ऐसा व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और दूसरे प्रकार का व्रत हम फल दुग्ध का आहार करते हुए करते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार एक कथा आती है जो पौराणिक कथा है। जो नृशंस बहेलिया था उसका नाम, जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक न मिला, कोई पशु नहीं मिला, क्षुधा कुल यानी भूखा प्यासा तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली यानी उसके ऊपर चढ़ गया और शिकार की तलाश में निशाना लगा करके वहीं तालाब भी था बैठ गया। बेलपत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग आच्छादित कर दिया, यानी ऊपर बेलपत्र भी से टूट टूट कर नीचे गिरते थे। उसी के हिलने डुलने से दिन भर भी भूख से व्याकुल था। बहेलिया का एक प्रकार का वो शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। और कुछ रात बीत जाने पर एक जो गर्भवती हिरणी उधर कुलांचे मारती हुई आई और जल पानी पीने लगी। उसे देखते ही बहेलिये ने निशाना लगाया। झिझकती व्याकुल हिरणी दीनवाणी से बोली, हे व्याघ्र, मैं अभी गर्भवती हूँ, प्रसव वेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात बीत जाने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिये ने निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिये ने
उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय वेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे बच्चों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी ने कातर स्वर से बोली, हे व्याघ्र, मैं इन छोनों बच्चों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं, तुम मुझे मार डालना। बहलिया दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक साथ 3 मसल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहलिया पुनः अपने स्वभावानुसार सरसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याघ्र से प्रार्थना करने लगा कि हे व्याघ्र राज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों की यदि तुमने मारा है तो मुझे भी मार डालिए, अन्यथा उन पर तरस खाइए। जब वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हों तो मुझे भी मिलकर आने पर मारना, मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुन करके बहलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे छोड़ भी दिया। उस दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण हो गया। शिव प्रतिमा पर यानी उसके शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने पर उसके छागल में पानी भी था। पानी का जल भी उसके शिवलिंग के ऊपर गिर गया। बहलिया में अंतःकरण में शुद्धता आ गई, अंतःकरण शुद्ध हो गया। उसका मन निर्दयता से कोमलता में बदल गया। हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। जब हिरण परिवार उसके सामने आया तो उसने उनको सबको छोड़ दिया। उसका हृदय परिवर्तित हो गया था, सरल हो गया था, वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया था। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण बहलिये के पास आकर अपनी सत्यवादिता का भी परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर के व्याघ्र अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याघ्र की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहलिया तथा मृग के परिवार को शिवलोक का अधिकारी बना दिया। शिवरात्रि के दिन माँ पार्वती भगवान शिव का विवाह भी हुआ था और इस दिन में जो हम व्रत करते हैं, शिव कथा, शिव विवाह कथा, उनके चरित्रों का वर्णन, शिव पुराण कथा अवश्य सुनना चाहिए। और इसमें चतुर्थ संध्या में भगवान शिव का पूजन करने का महत्व है। प्रातः और सायंकाल हम शिव अर्चन करते हैं। रात्रि जागरण करते हुए रात्रि की जो 4 संध्याएं होती हैं, सायंकाल, अर्धरात्रि और प्रातःकाल, चतुर्थ संध्या 4 आयाम होते हैं रात्रि में। सायंकाल 6 बजे, रात्रि 10 से 12 के बीच और 2 बजे रात्रि, और प्रातःकाल हम 6 बजे, 5 और 6 के बीच में। इस चतुर्थ संध्याएं हैं। चतुर्थ संध्या में भगवान शिव का पूजन अवश्य करें। रात्रि भर ओम नमः शिवाय का जप करें तो शिव का चमत्कार दिखाई देता है। हरि ओम सदा शिव गुरुवे नमः। आज हम बताने जा रहे हैं शिवलिंग गोल अंडाकार क्यों है। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, त्रैंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और घूष्मेश्वर आदि ज्योतिर्लिंग गोल और अंडाकार हैं। हमारे सृष्टि की रचना में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सभी गोल और अंडाकार हैं। सबसे पहले हम ये जानें, शिवलिंग यानी कल्याणकारी चिन्ह, जो हमारे सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव ने एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को प्रकट किया, जो एक निराकार विग्रह है। नमस्संभवाय मयोभयाय च, नमस्शंकराय वैस्कराय च, सहस्रीर्खा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, जिनके सहस्त्रों नेत्र हैं, सहस्त्रों आँखें हैं और सहस्त्रों हाथ पैर हैं, सर्वव्याप्त है, वो निराकार विग्रह। साधक उनकी पूजा आराधना कैसे करें? एक भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्होंने एक निराकार को एक साकार में अपने आप को परिवर्तित किया, जिसको ब्रह्मा और विष्णु ने उस शिवलिंग का ओर छोर
उसकी खोज की, उसका पता नहीं लगा पाए। एक साधना के द्वारा हमने एक अनुभव किया, योगियों ने समाधिस्थ के द्वारा अनुभव किया, जो ब्रह्मांडी संरचना है एक ब्रह्मांड में, जो एक अंडाकार है जिसमें अरबों खरबों ग्रह उपग्रह तारामंडल आकाश गंगाएं हैं, पृथ्वी है। ये एक अंडाकार के रूप में ऊपर भू भुवा स्व में जन तप सत्य, नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, नीचे की ओर पाताल कहा गया है। इनकी कई हजारों लाखों योजन के रूप में जो गिनती है वो हमारे धार्मिक ग्रंथों में, वेदों में इनका वर्णन मिलता है। सतयुग द्वापर त्रेता में हमारा ये त्रेता युग में श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनकी स्थापना हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। इस प्रकार से हम देखें, हमारे पृथ्वी, नक्षत्र, ध्रुव तारा तक, सप्तऋषि मंडल, ये सब ध्रुव के चक्कर लगा रहे हैं, वो भी अंडाकार के रूप में। वो उनका स्वरूप भी एक अंडाकार गोल है, ग्रहों का, नक्षत्रों का। ये कल्याणकारी चिन्ह जो हमारे ब्रह्मांड में है। अब इसकी रचना 10 दिक्पाल, 5 लोकपाल और 10 दिगंत, 10 दिशाओं में सर्वव्याप्त इस सृष्टि ब्रह्मांड की संरचना का संचालन करने वाला एक रक्षात्मक शक्ति, एक पोषण करने वाली शक्ति जिसे कहते हैं, और एक विनाश करने वाली शक्ति महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो एक उत्पन्न करने वाली ब्रह्मा, पोषण रक्षा करने वाले विष्णु और संहार करने वाले महादेव भगवान शिव हैं। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग जो विभिन्न भक्तों की साधना आराधना से स्वयंभू प्रकट हुए हैं। जहाँ जहाँ 108 सिद्धपीठ है, माँ भगवती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ भी हमारे ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग की स्थापना अवश्य हुई है जो भक्तों के कल्याण के लिए ही है। इसमें हम देखें, ये जो हमारे ब्रह्मांड में एक रक्षात्मक शक्ति, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, विनाशक शक्ति और उत्पन्न करने वाली शक्ति सर्वव्याप्त है। अणो अणियाम महतो मह्याम आत्मश्चंतो निहतो गुहायाम। जो अणु और परमाणु से सूक्ष्म वो आत्मा रूपी जंतु हृदय में विद्यमान है, वो ज्योति स्वरूप आत्मा भी, आत्मा शिवलिंग स्वयंभू, ये भी एक ज्योतिर्लिंग, ये भी आत्मलिंग के रूप में भी एक अंडाकार के रूप में है। जिस प्रकार से हमारा एक स्थूल शरीर है 5 तत्वों का, और भौतिक शरीर इस पृथ्वी मंडल में जो मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता आदि जितने भी हैं उनके भी स्वरूप हैं, विभिन्न तत्वों के उनके स्वरूप बने हुए हैं। एक स्थूल का शरीर हमारे मानव मनुष्य का बना हुआ है, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये से संयुक्त है। ये जीवात्मा है जो संस्कारबद्ध है, मायाधीन चेतन है, और जो गुणाधीन चेतन है, रज सत तम 3 गुणों से परे शक्ति, वो एक ज्योतिर्लिंग कारण स्वरूप है। तो कारण स्वरूप में तो एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जिस प्रकार एक पदार्थ में भी 4 अवस्थाएं होती हैं, हमारे शरीर की भी 4 अवस्थाएं हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। महाकारण उस निराकार तत्व में अपने आप को लय किए हुए है। कारण स्वरूप हमारा एक लिंग स्वरूप है जिसका नाम, रूप, गुण, उपाधि नहीं है। वो एक लिंग स्वरूप, एक ज्योतिर्लिंग, एक ज्योति स्वरूप है जो आत्मा है। इसी प्रकार वही ज्योति एक ब्रह्मांड और परब्रह्म परमात्मा का एक वही एक स्वरूप है जो एक अंडाकार के रूप में हमें दिखता है, प्रतीत होता है, एक अनुभव का विषय है। इस प्रकार से हम
ओम नमः शिवाय व महामृत्युंजय मंत्रों के द्वारा, साधना के द्वारा कई लाखों मंत्रों के पुनश्चरण करने से अगर करोड़ों तक पुनश्चरण किया जाए तो उस पर ब्रह्म परमात्मा भूत भावन भगवान शिव का साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है, उनको अपने अनुभव में लिया जा सकता है। जो भू भुआ स्वः मैं जन तप सत्य, एक सूक्ष्म शरीर से ऊपर जाकर के एक साधक जब देखता है, समाधि में अनुभव करता है, नीचे के अतल वितल सुतल तलातल महातल रथाताल, जो ये सब एक ब्रह्मांडीय संरचना भी एक अंडाकार है, एक गोलाकार है, ये सब हमें दिखाई देती है, अनुभव में आती है। जब ज्योतिर्लिंग आत्मलिंग में जब साधक आत्मसंस्थम मना कृत्वा, आत्मा ज्योतिर्लिंग में अपने मन को जब स्थिर कर लेता है तो निर्विकल्प समाधि का अनुभव करता है, विचार रहित अवस्था को प्राप्त कर जाता है। और आज हम देखें हमारे विश्व में मैदानों डायनेस्टी दक्षिण अमेरिका और जहाँ जहाँ भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा खुदाई हुई, विभिन्न कई हजारों वर्षों लाखों पुराने जो जीवाश्म मिले हैं, वहाँ हमारी सभ्यताएं मिली हैं, वहाँ भी हमारे शिवलिंग, नवग्रहों और हमारे इन प्रतीकों का उनका वर्णन मिलता है, उनकी आकृतियाँ मिलती हैं। एक शोध का विषय। आओ शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के उस निराकार विग्रह साकार के रूप में हम आलया सर्वदेवानाम, जिसका आलय सभी देवताओं का वास है, शिव कल्याणकारी चिन्ह है, उसमें अपने आप को वैरंगमुखी से अंतर्मुक्ता की ओर हम अपने आप को ले जाएं। ओम नमः शिवाय। नमस्तमवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय समवे अमृतसाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। इस प्रकार महाशिवरात्रि व्रत पूजन करें, रात्रि जागरण करें और पारायण करें। रात्रि भर ओम नमः शिवाय का जप करें तो अखंड फल प्राप्त होता है, अकाल मृत्यु से भय दूर होता है। ओम नमः शिवाय।